अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ रेसिपी जो शेयर करूंगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है, फ्राई फिश की रेसिपी। ये सीजनल रेसिपी है क्योंकि अब मौसम सरमा स्टार्ट हो चुका है पाकिस्तान में, तो अब मैं आपके साथ डेली बेसिस पे इंशाल्लाह सीजनल रेसिपीज़ शेयर किया करूँगी। फ़िश से आप डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं, फ़िश का सालन भी बना सकते हैं, इसको राइस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली रेसिपी है फ़िश से रिलेटेड, वो फ्राई रेसिपी है। तो मैंने ले ली है फ़िश, इसकी क्वांटिटी है 5 kg, ठीक है, 5 किलो फ़िश। इसको मैं आज आपको सिखाऊंगी कि इसको आप घर में कैसे बिल्कुल मसाले लगा के और बेहतरीन किस्म की फ़िश आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, अदरक लहसुन का पानी इस पे लगा दिया है। तकरीबन मेरे पास ये था 6 to 7 टेबल स्पून, ठीक है। एक बोल था मेरे पास छोटा वाला, वो फुल था। इसको आप लगाने के बाद अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लें। ये मैं क्यों लगा रही हूँ, इसको मैं धोने से पहले लगाती हूँ ताकि इसकी जो स्मेल है, हमक जो होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और आपको कुछ भी फील ना हो। ये बहुत अच्छे से इससे वॉश हो जाती है। जब आप इसको वॉश करने से पहले ये 2 इंग्रेडिएंट्स हैं, एक अदरक लहसुन का पानी और दूसरा ये आटा है जो आप नॉर्मल रूटीन में घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसको आपने अच्छे से स्प्रेड कर लेना है और फिश पे लगा के आपने हाफ़ एन आवर के लिए रख देना है। हाफ़ एन आवर के बाद आप जब इसको वॉश करेंगे तो ये आप इसका कलर देखेंगे बिल्कुल चेंज हो चुका होगा और ये रेडनेस सारी ख़त्म हो चुकी होगी और फ़िश बहुत अच्छे तरीके से धुल चुकी होगी। असल में मेरी अम्मी जिस तरीके से फ्राई फ़िश बनाती हैं वो पूरी फैमिली में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। हम लोग जब भी किसी की दावत करते हैं तो जब सीज़न होता है विंटर का, तो हम लोग ज़रूर ट्राई करते हैं कि उसमें एक फ्राई फ़िश की डिश हम लोग ज़रूर ऐड करें। और जो भी गेस्ट होता है जब वो टेस्ट करता है तो वो जाने से पहले रेसिपी ज़रूर पूछ के जाता है कि आपने कैसे बनाई। इसके अलावा 2 बहुत अच्छे मेरे चैनल के व्यूअर्स हैं जो डेली बेसिस पे मुझे कमेंट्स करते हैं और फरमाइशें भी करते रहते हैं, तो उनकी फरमाइश भी आज स्पेशली मैंने पूरी की है, जिनमें से एक अफशा है, अफशा सिस्टर हैं और इसके अलावा एक मरियम है। तो इन्होंने मुझे बोला था कि पाकिस्तान में मौसम आ गया है सर्दी का, तो फ़िश की रेसिपी आप जल्दी से शेयर कर दें और फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करें कि आप कैसे बनाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हाफ़ एन आवर के बाद जब मैंने इसको वॉश किया तो ये आप देखें इसका कलर बिल्कुल वाइट हो चुका है, रेडनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल ये साफ़ सुथरी धुल चुकी है। अब इसमें आपको किसी किस्म की कोई भी स्मेल नहीं आएगी क्योंकि जो 2 इंग्रेडिएंट्स हमने यूज़ किए हैं, अदरक लहसुन का पानी और आटा, वो लगा के जब हाफ़ एन आवर के लिए आप लोग रख देते हैं तो इससे फ़िश जो है वो बहुत अच्छे से धुल जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि फ़िश को जो मसाला लगाना है हमने, उसके लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स दरकार हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया है बेसन। बेसन की क्वांटिटी है 1.5 पाव। ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं इनकी क्वांटिटी मैं आपको 5 किलो के हिसाब से बता रही हूँ, ठीक है। आप इसको कम भी कर सकते हैं, 2 किलो या 1 किलो फ़िश के अकॉर्डिंग आप इसको थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन से मसाला जात मैंने ऐड किए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दरफर मिर्च से। दरफर मिर्च की क्वान्टिटी है 4 टीस्पून। फिर गरम मसाला है, गरम मसाला इसकी राइट साइड पे है, इसकी क्वांटिटी है 2 टीस्पून। इसके बाद हल्दी है 2 टीस्पून, नमक है 2 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून, अजवाइन है 1.5 टीस्पून, फूड कलर है 1 टीस्पून, टिक्का मसाला है मेरे पास 4.5 टीस्पून और सेंटर में मेरे पास थोड़ा सा चाट मसाला है, वो भी 4 टीस्पून है, ठीक है। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स एक दफ़ा दोबारा मैं आपको याद करा दूं कि ये 5 किलो के हिसाब से हैं। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी को आप अपने अकॉर्डिंग कम भी कर सकते हैं, अंदाज़न, मतलब आप कम कर लें 2 किलो के लिए या 1 किलो के लिए जब आप मसाला लगाएं फ़िश को, ठीक है। अब लीमू ले लेते हैं। लीमू तकरीबन मेरे पास 2 डज़न लीमू थे और इनको मैं अब स्क्वीज़ कर लूँगी, कट करके रख लिया और इसको स्क्वीज़ कर लूँगी। इसके अलावा फ़िश मसाला जो है वो एक पैक मैंने यूज़ किया। नेशनल का जो फ़िश मसाला है उसका एक पैक मैंने यूज़ किया 5 किलो के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 किलो में सिर्फ एक पैक मैंने यूज़ किया। अगर आपकी क्वांटिटी कम है तो आप इसको टीस्पून या टेबल स्पून के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। एक पूरा पैक नहीं आप ऐड करेंगे, उससे फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएंगे मसाला जात तमाम। अब हम तमाम मसाला जात को, मतलब तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले जो बेसन है वो मैं ऐड कर रही हूँ, एक बोल ले लिया मैंने, उसमें बेसन मैं ऐड कर रही हूँ और फिर उसके अंदर मैं ऐड करूँगी जितने मसाला जात मैंने आपको नोट डाउन कराए थे। एक फ़िश पैक मैंने ऐड किया है
नेशनल का जो कि आपको नोट डाउन कराया है, तो फुल मैंने पैक ऐड कर दिया है। ठीक है, आपने अगर क्वांटिटी कम होगी तो 1 या 2 टेबलस्पून ऐड करना है। इसको अच्छे से आप मिक्स कर लें और फिर जो तमाम मसाला जात थे वो भी आप इसमें डायरेक्टली ऐड कर लें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। अच्छा, इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने सेपरेटली मिक्स कर लेना है और दूसरी साइड पे आपने क्या करना है कि फ़िश पे लीमू जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है। ये करने के बाद आपने एक फ़िश को लेना है, मतलब एक पीस को लेना है और फिर उसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स में कोट करना है और फिर आप दूसरी डिश में उसको सेपरेटली रखते जाएं। ये अच्छे से लीमू स्क्वीज़ हो गए हैं। अब हम जल्दी जल्दी से क्या करेंगे कि एक एक फ़िश लेंगे, फ़िश का पीस, और ड्राई इंग्रेडिएंट्स में उसको कोट करके दूसरे बोल में रखते जाएंगे। देखिए तमाम जो पीसेस थे वो कोट हो गए हैं और अब हम इसको 12 आवर्स के लिए मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करना सबसे बेस्ट है। आपने अगर दावत करनी हो तो आप एक दिन पहले फ़िश को मसाले लगा के रख दें। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा बनेगा। और ये जो वे है कोट करने का, ये एक डिफरेंट वे है। कुछ लोग क्या करते हैं कि फ़िश पे डायरेक्टली मसाला जात को स्प्रेड कर देते हैं और ऐसे वो उसको पेस्ट कर लेते हैं मसाले को। वो भी वे अच्छा होता है, लेकिन उससे ज़्यादा बेस्ट और बेटर ये वे है जिससे आपकी मैरिनेशन बहुत अच्छी होती है और आपके मसाला जात अंदर तक फ़िश में रच जाते हैं। तो 12 आवर्स बेस्ट हैं। अगर आप चाहें तो 6 आवर्स के लिए भी कर सकते हैं। ये देखें 12 आवर्स के बाद जब मैंने चेक किया तो मसाला जात अच्छे से सेटल डाउन हो चुके थे, रच चुके थे। ये मैरिनेट की हुई फ़िश आप 2 से 3 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप एक ही दफ़ा फ़िश को मसाले लगा के रख दें और 2 वीक्स के लिए आप इसको फ्राई करके सर्व करते रहें, ताकि आपके जो भी नए आने वाले गेस्ट हों आपको परेशानी ना हो। आपने ऑलरेडी इसको मैरिनेट करके रखा हो। अब आप क्या करेंगे कि तेज़ गरम ऑयल में इसकी स्पीड बिल्कुल स्लो कर देंगे, इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और फ़िश के पीसीज इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, आपने ऑयल को गर्म करने के बाद उसका फ्लेम लो करना है। ये ना हो कि फ़िश एकदम से कलर ले ले और अंदर से पके ही ना। तो फिर आपने इसको मीडियम से लो फ्लेम पे पकाना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट पकने के बाद आप इसकी साइड को चेंज कर दें। इसकी साइड बस गोल्डन ब्राउन सी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं आपने करना, वो देखने में खुश जायका नहीं लगती। जब आप इसको मीडियम फ्लेम पे बनाएंगे तो ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाएगी। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी साइड्स को चेंज कर रही हूँ। साइड्स को चेंज करने के बाद मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए आपने पकाना है और फिर आप इसको डिश आउट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना इसका गोल्डन सा कलर आ रहा है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है इसका कलर। क्योंकि मैंने ये फ़िश दावत में सर्व करनी थी तो मैंने ये तमाम फ़िश फ्राई करनी थी। ठीक है, 5 किलो की 5 किलो फ़िश को फ्राई करना था, तो मुझे तकरीबन 2 आवर्स लग गए इसको फ्राई करते वक्त। लेकिन जब सब ने टेस्ट की तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे। और अगर इसमें कुछ भी आपको क्वेश्चंस हों, कोई भी आपकी क्यूरीज़ हों, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी क्यूरीज़ को रिप्लाई करूँगी। अगर आपकी कोई और फरमाइश हो सीजनल किसी डिश के अकॉर्डिंग तो वो भी आप कर सकते हैं। देखें फ़िश कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन सी हो चुकी है। तमाम हमारी फ़िश फ्राई हो चुकी है। अब तकरीबन हमने इसको करना है डिश आउट, और डिश आउट करने के लिए जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने सब सेट कर लिए। और फिर फ़िश की प्रेजेंटेशन मैंने ऐसे की, सैलड लीव्स थे और एक फ्लावर बना लिया मैंने टोमेटो का। इसके अलावा लेमन बहुत अच्छे लगते हैं फ़िश के ऊपर। फ्राई फ़िश के ऊपर भी जब आप स्क्वीज़ करते हैं, चाट मसाला थोड़ा सा स्प्रेड कर लें और थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ कर लें तो इसका मज़ा दुबाला हो जाता है। लेकिन आपने जो इसको मसाला जात लगा लिए हैं, आप यकीन करें कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप इसके ऊपर कोई और चीज़ स्प्रेड करें। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। ठीक है, ये थी हमारी आज की डिश। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।